मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के बेटमा थाना क्षेत्र देपालपुर तहसील से मामला सामने आया है, जहां किसानों के साथ जमीन को लेकर धोखाधड़ी की गई है। दरअसल किसानों की जमीन जितेंद्र सेन को बेच दी गई है। जितेंद्र सेन ने किसानों की जमीन के एवज में रुपयों का भुगतान तो कर दिया, लेकिन उसके द्वारा विक्रय अनुबंध के नाम पर किसानों के खाते खुलवाकर भुगतान की गई राशि निकाल ली गई। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो वे अपनी जान दे देंगे। 2020 में हमने, मेरे अंकल और मैंने दोनों ने मिलकर 8.5 बीघे जमीन उमाशंकर दुबे विदिशा वाले को दी थी, जो पीडीसी चेक पे रजिस्ट्री की गई थी, जो हमारे 2 करोड़ 26 लाख रुपए रुके हुए थे। उसने कुछ आश्वासन हमको दिया कि 5-6 महीने में पैसे आपके दे देता हूँ। पैसे उसने दिए नहीं। उसके बाद में उसने जमीन जीतू सेन को बेच दी। आरबिड माल में इसका ऑफिस है 253 में। उसके बाद जीतू सेन हमसे आके मिला, बोले भैया आपके जो पैसे हैं पुराने पैसे मैं आपको दे दूंगा। वो हमको 7-8 महीने तक झुलाते रहे, आज दे देता हूँ, कल दे देता हूँ, पैसे दिए नहीं। उसके बाद एक दिन उसने उसके ऑफिस विजयनगर आरबिड माल में मेरे पिताजी अंकल मेरे को बुलाया। वहाँ पे उसने बोला कि आप आपके अकाउंट खुलवा लीजिए, आपके अकाउंट में मैं एंट्री घुमा के पैसे दे देता हूँ आपके। उसके बाद में उसने हमारे पड़ोस में 2.5 बीघे जमीन हरिराम जी मोगिया की ली है। उसमें हमारे अंकल की 8 आरे जमीन निकली है, 15 आरे मेरे पिताजी के नाम से निकली है, जो उसने बोला कि आपके काम के नहीं, गड्ढे की जमीन है। तो 8 आरे के अंकल के जमीन का सौदा था और हमारी भी 8 आरे की, जो अंकल की उसने 8.5 से 9 बीघे की रजिस्ट्री करवा ली 8 आरे की जगह। इसमें कोई रामेश्वर पटेल और उनके साथ के 8-9 किसान आए थे, बुजुर्ग लोग थे। उनको साथ बिठा के आराम से चर्चा की गई है और उनका जो मैटर है वो बेसिकली धोखाधड़ी से संबंधित लगा मेरे को। उनके साथ धोखा हुआ ऐसा उनका कहना है, लेकिन उनके जो कागज थे वो इतने मजबूत नहीं दिख रहे थे, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि उनकी जमीन जो है वो एक जितेंद्र सेन नाम का कोई विदिशा का व्यक्ति है, उसने धोखे से रजिस्ट्री करा ली और पैसे भी नहीं मिले। जबकि जो मेरी बात हुई पुलिस अधिकारियों से भी, बेटमा के अधिकारियों से भी, उनका कहना था कि रजिस्ट्री इन्होंने खुद करी उसके नाम, पैसे इनके अकाउंट में आए हैं, परंतु उसने इनसे कुछ झूठ बोल के इनसे कुछ चेक ले लिए थे और उन चेक के आधार पर उसने वो सारे पैसे 1 करोड़ 40 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, जिससे एक्चुअली में एट लास्ट इनके हाथ में कोई पैसे नहीं आए और उनकी जमीन भी चली गई। अब ये एक बड़ा उलझा हुआ मैटर है और पुलिस के पास भी ये मानने का कोई कारण नहीं है कि अगले ने धोखाधड़ी करी है, क्योंकि अगले ने रजिस्ट्री करी है, अगले ने इनको पैसे दिए हैं। वो पैसे क्यों विड्रॉ हो गए, किन परिस्थितियों में विड्रॉ हुए, वो ये बता पाने में सक्षम नहीं है। इनका कहना है इनको धोखा देके चेक ले लिए गए। तो इसमें तो ये जांच का मैटर है, पुलिस इसमें जांच कर रही है और मैंने उनको ये भी बताया कि ट्रायल कोर्ट में अगर जांच होगी तो ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। तो ट्रायल कोर्ट से जांच करा, क्योंकि धोखाधड़ी का मैटर है, इसमें ये 2 पार्टीज का बीच का मैटर है, तो गवर्नमेंट का मैटर तो नहीं बनता है। परंतु इनके साथ अगर धोखा हुआ और कोई आदमी इनको धमका रहा है जैसा कि वो बता रहे थे, तो उसमें पुलिस और मजिस्ट्रेसी मिलकर इसमें कार्रवाई हम करेंगे। परंतु पहले ये प्रमाणित हो कि इनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि धोखाधड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इंटेंशन प्रूफ होना चाहिए कि अगले के साथ धोखा हुआ और धोखा करने की नियत से धोखा किया गया। तो उसमें जांच चल रही है और अगर ऐसा कुछ बनेगा तो पुलिस और हम मिलकर उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। बुजुर्ग लोगों को उसमें